अभी हम लोग लौकी की प्लॉट में आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से लौकी का खेती यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो लौकी है ये बरसात के मौसम में करने वाला एक बहुत ही अच्छा किस्म है। वो कौन सा किस्म है और कैसे हम लोग इसको ग्रो करेंगे वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। और ये जो लौकी का खेती है, इस लौकी का खेती करने का बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टम का मैनेजमेंट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि रस्सी लगाया गया है और उसके साथ साथ बांस भी लगाया गया है। और उसके साथ साथ साइड की अगर आप लोग देखेंगे साइड की तरफ तो यहाँ भी एक रस्सी लगाया गया है और छोटा छोटा धागा जो है वो भी लगाया गया है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे सिस्टम के साथ इसको किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बरसात के मौसम में अगर आप लोग इस तरीके से कम बजट में लौकी का खेती करना चाहते हैं तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, लौकी का खेती अगर हम लोग करेंगे तो एग्जैक्ट जो सही टाइम है लौकी का खेती करने का वो कौन सा समय है। तो दोस्तों लौकी एक ऐसा फसल है जो कि इसको अगर आप लोग किसी भी समय पर ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि उसको लगाना चाहते हैं, तो आप लोग किसी भी समय पर लगा सकते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी वाली हो। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में अगर आप लोग लौकी का खेती कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको वैरायटी डालना पड़ेगा। और अगर आप लोग गर्मी के सीजन में करना है तो आप लोगों को गर्मी के लिए अलग सा वैरायटी है। तो क्या क्या वैरायटी है वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लौकी का खेती करने के समय एग्जैक्ट हम लोग जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी जरूरत पड़ता है ताकि जो लौकी का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो लौकी का प्लॉट है कितने अच्छी तरीके से है। और अगर आप लोग अंदर जाके देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मिट्टी की बात किया जाए तो देखिए, तो ये जो मिट्टी आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुआ है हमारे इधर और इसी कारण से ये मिट्टी गीला गीला लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग लौकी की खेती करना चाहते हैं तो अगर आप लोगों का काली मिट्टी हो या फिर बालू मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी में आप लोग लौकी का खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग पैदावार ले सकते हैं। अब दोस्तों वैरायटी की अगर बात किया जाए, यानी कि किस्म की अगर बात किया जाए, तो ये जो आप लोग लौकी देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से लौकी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो वैरायटी है ये है वीएनआर कंपनी का हारूना। जी हाँ, हारूना एक ऐसा वैरायटी है जो कि ये कम दिनों में आप लोगों को अच्छी तरीके से लौकी का फसल दे सकता है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में इसीलिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप लोग हारूना वैरायटी को नहीं लगाए तो आप लोग बेझिझक इसको लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को बरसात के मौसम में दे देगा। तो ये वैरायटी हारूना है। बाकी आप लोगों के उधर जो भी वैरायटी प्रचलित है उस वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं। ऐसा कोई मतलब बात नहीं कि इसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। अब दोस्तों इस लौकी का खेती का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो होता है इसका सिस्टम, यानी कि बरसात के मौसम में जो ये लौकी का खेती किया गया है तो ये कौन सी सिस्टम और कौन सी मेथड से किया गया है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ अगर आप लोग देख सकते हैं बांस लगाया गया है और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक बांस लगाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इस तरफ अगर आएंगे तो 4-5 फीट आप लोगों को बाद एक बांस लगाया गया है। उसके साथ साथ इधर भी एक 4-5 फीट के अंदर एक बांस लगाया गया है। तो यानी कि एक बांस से जो डिस्टेंस है दूसरे बांस का वो लंबाई की अगर बात किया जाए तो 4 से 5 फीट है। और अगर आप लोग अंदर जाके देखेंगे तो जैसे कि ये बांस आप लोग बाहर तो देख रहे हैं, तो इस बांस से इस बांस का जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 से 8 फीट है। तो मतलब जो चौड़ाई है वो 8 फीट आप लोग रख सकते हैं, 7 फीट भी रख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरीके से पतला सा जैसा बांस लगाया गया है, इधर एक बांस लगाया गया है, उसके साथ साथ इधर भी एक बांस लगाया गया है। और उसके साथ साथ लंबाई की तरफ बात कर रहे हैं तो इस तरफ भी ऐसा ही एक बांस लगाया गया है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंदर आके देखेंगे, देखिए पहले तो इस तरीके से एक रस्सी लगाया गया है, ये आप लोग पास से दिखा सकते हैं। इस तरीके से एक रस्सी लगाया गया है और उसको यहाँ से बांधा गया है, दूसरे बांस से दूसरे बांस तक बांधा गया है। उसके बाद अगर आप लोग सही से ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा पास करके अगर दिखाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रस्सी है ये आपको धागा बोलते हैं, एक्चुअली ये रस्सी नहीं है, ये जो धागा है इसको लगाया गया है इस रस्सी से और इस रस्सी में बीच के अंदर। और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो फिर से ये जो बांस है इस बांस के अंदर ये रस्सी मतलब धागा जो है वो लगाया गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो इस तरीके से रस्सी को चारों तरफ इस तरीके से लगाया गया है, क्योंकि जो प्लांट का लास्ट पोर्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है
और जिसके कारण यहाँ पर लग जाता है, फिर ये जो है ये यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से पूरे एकदम मतलब चारों तरफ फैल जाएगा और अच्छी तरीके से आपको मतलब हार्वेस्टिंग भी देगा और पौधा भी अच्छा रहेगा। यानी कि इस मेथड से अगर आप लोग बरसात के मौसम में खेती करते हैं लौकी का, तो बहुत ही शानदार आप लोगों को रिजल्ट दे देगा। चाहे कितना भी बरसात हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आपका होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, भाई लौकी का खेती तो अगर करेंगे बरसात के मौसम में, तो लौकी की खेती में कौन कौन सा रोग और कौन कौन सा कीटों का प्रकोप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग इस साइड में देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग पास से थोड़ा सा दिखाएंगे, तो जैसे कि पत्ते जो है वो थोड़ा सा मुरझा हुआ है, यानी कि जो पत्ता है वो सिकुड़ गया है। क्योंकि पता है ये जो होने का कारण है वो होता है सफेद मक्खी, मतलब रस्ट चूसक कीट जो होता है उसके कारण हुआ है। तो ये जो सफेद मक्खी है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग अलग अलग से दवा मार्केट में मिल जाता है, मोवेंटो एनर्जी, इमिडाक्लोपिड, ये सब दवा मिलता है। और अगर आप लोग सही से जानना चाहेंगे कि व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बारे में अलग से हमने डिटेल्स में एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। लिंक मैंने आई बटन पर डाल रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे, तो जैसे कि नीचे के जो पत्ता होता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला देख रहे हैं आप लोग, छोटा छोटा सा। तो ये जो पीले पीले का छोटा छोटा धब्बा धब्बा देखने को मिल रहा है, इसका जो मेन कारण है वो होता है फंगस, यानी कि इसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू सबसे ज्यादा लत्तर वाली फसल में देखने को मिलता है, और जो प्लांट का एकदम नीचे का पोर्शन से पत्ते आता है, उस पत्ते में सबसे ज्यादा डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिलता है। तो डाउनी मिल्ड्यू को आप लोगों को कंट्रोल करके रखना है। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवा है, जैसे कि कार्जेट है, मेटालेक्सिल मैनकोजेब है, और उसके अलावा जैसे कि बहुत सारा है, कोब्रियोटॉप है। ये सब दवा को आप लोगों को छिड़काव करते रहना है। और अगर आप लोग डाउनी मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल करना है, अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी चैनल पर आई बटन पे हमने लिंक डाल रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोग लौकी की खेती में और एक चीज देखने को मिलेगा आप लोग को, जैसे ही लौकी का मतलब फल लग जाएगा कुछ इस तरीके से छोटा छोटा जब लग जाएगा, तो इस तरीके से जब हो जाएगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्रूट फ्लाई की वजह से थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को पीला पीला होकर वो झड़ जाता है, यानी कि वो ड्रॉप हो जाता है। तो उसका मेन कारण होता है फ्रूट फ्लाई, यानी कि फल मक्खी। तो फल मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को येलो स्टिक को, फेरोमोन ट्रैप को, ये सबको आप लोगों को पूरे खेत के अंदर लगा देना है। 1 एकड़ में लगभग 12 से 14 आप लोगों को लगा देना है। उससे आप लोगों का ये फायदा मिलेगा कि फ्रूट फ्लाई जो है, यानी कि फल मक्खी है, वो आपके फसल पर आएगा ही नहीं। और आपके फसल पर अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा, तो पूरा फल जो है वो सही तरीके से लगेगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग फ्रूट फ्लाई को कोई भी दवा को छिड़काव करेंगे, तो वो नहीं कंट्रोल होता है। फिर भी आप लोग मोवेंटो एनर्जी वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर दें। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग कम बजट में बरसात के मौसम में लौकी की खेती करके आप लोग अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।